देखिए, अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल पिकअप ट्रक है और आप अपने पिकअप ट्रक का ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से सबसे कम प्राइस में अपने पिकअप ट्रक का इंश्योरेंस आप ऑनलाइन कैसे परचेज करेंगे। और जो सा आज मैं आपको यहाँ पे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बताऊंगा, इस इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म पर अगर आप इनसे कोई भी यहाँ पे पॉलिसी परचेज करते हैं तो हर पॉलिसी पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिलेगा और कैशबैक का आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी तक इस इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म से 50 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर इनसे इंश्योरेंस बाय कर भी चुके हैं और अब बारी यहाँ पर आपकी है। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, जान लेते हैं यहाँ पे कमर्शियल पिकअप ट्रक का इंश्योरेंस बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले तो गाइज आप मेरे साइड में यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे किसी कमर्शियल पिकअप ट्रक का इंश्योरेंस बाय करा था जिसका प्रीमियम था 17,176 रुपए, जो कि हमने यूपीआई से इनको पे कर दिया और पे करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,362 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, जैसे कि अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,814 रुपए की, क्योंकि 17,176 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,362 रुपए का हमें कैशबैक आ गया, तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,814 रुपए। एंड गाइस, अगर आपको भी इसी तरह कैशबैक चाहिए, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप बिल्कुल मत करना। सो गाइस, कमर्शियल पिकअप ट्रक की इंश्योरेंस बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जो कि आप हमारी साइड में देख पा रहे होंगे, और इस वेबसाइट का नाम है safepolicy.in। और इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे safepolicy.in, तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नहीं तो आप किसी ब्राउजर पे जाके इसे आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे safepolicy.in के होम पेज पर आ चुके हैं। तो कमर्शियल व्हीकल की इंश्योरेंस बाय करने के लिए ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे कमर्शियल व्हीकल की ऑप्शन मिलेगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एंटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने व्हीकल का नंबर भरेंगे। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी व्हीकल की डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल कौन सा है, मेक कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है, इसका जीवीडब्ल्यू कितना है, फ्यूल टाइप कौन सा है, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स है ना बेसिक, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। एंड इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट द टाइप ऑफ योर पॉलिसी यू आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि आप कौन सी यहाँ पे पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज मिलेंगी। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे हम यहाँ पे फुल इंश्योरेंस कहते हैं, और दूसरा है यहाँ पे थर्ड पार्टी। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रेफर करते हैं। उसके 2 से 3 मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन है आपका व्हीकल बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उस केस में बहुत सारे लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। एंड सेकंड रीजन है आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ चालान से बचना चाहते हैं, तो चालान से बचने के लिए थर्ड पार्टी सफिशिएंट है। एंड थर्ड रीजन है आपने अपने व्हीकल को सेल करना है, और सेल करने के लिए आपको पता ही होता है कि इंश्योरेंस का होना जरूरी है। तो उस केस में आपको पता होता है कि थर्ड पार्टी आपको सस्ती पड़ती है एज कंपेयर टू कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी को चूज करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। बट हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे फुल इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो सा आपका आगे का प्रोसेस रहेगा ना, तकरीबन सेम रहेगा, ज्यादा कुछ आपको डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे थर्ड पार्टी पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिड योर पॉलिसी एक्सपायर मोर देन 90 डेज अगो, क्या आपकी पॉलिसी को 90 दिन से ज्यादा हो चुके एक्सपायर को? अगर तो हो चुके होंगे तो यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पॉलिसी एक्सपायर डेट, आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर हो रही है और प्रीवियस इंश्योरेंस कौन सी कंपनी की पॉलिसी थी। देखिए, अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहाँ पे डाटा नहीं आता तो पिछली पॉलिसी में से देख लेना आपकी पॉलिसी कब एक्सपायर होगी, अगर हो चुके हैं तो कब एक्सपायर हुई है वो डेट भर देंगे और कौन सी कंपनी की पॉलिसी थी वो भर देंगे। बट इस सिचुएशन के अलावा अगर आपकी पॉलिसी काफी लंबे समय से एक्सपायर हो चुकी है और आपको पता ही नहीं है कहां है और कब एक्सपायर हुई है, तो उस केस में हम यहाँ पे यस पर सिलेक्ट कर देना और ये डिटेल्स भरने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपकी पॉलिसी की डिटेल्स आएंगी, एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद व्यू कोड्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें क्लेम डिटेल्स, हैव यू मेड क्लेम लास्ट ईयर, क्या पिछले साल आपने कोई इंश्योरेंस में से क्लेम फाइल करा था? अगर तो किया था यस पर सिलेक्ट करेंगे, बट अगर आपने पिछले साल कोई भी क्लेम नहीं लिया
तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर एनसीबी, आपकी पिछली वाली एनसीबी यानी कि न्यू क्लेम बोनस आपका कितना था वो आपकी पॉलिसी में मेंशन होगा, उसे आप चेक कर लेना और उसे आप यहाँ पे फिल कर देंगे। वैसे भी यहाँ पे मैक्सिमम भी इसे चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हाँ जो से आपकी पिछली पॉलिसी पर एनसीबी है ना उसे आप देख के भर लेना। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल 25% भर लेते हैं। इसके बाद वन लास्ट स्टेप, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ओनरशिप एंड जीवीडब्ल्यू, डिड योर ओनरशिप चेंज, क्या आपने पिछली कोई ओनरशिप चेंज तो नहीं है, नो पर सिलेक्ट करेंगे। ओनर टाइप में इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। एंटर जीवीडब्ल्यू एज पर आरसी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी जो जीवीडब्ल्यू है ना आ जाएगी। बाकी आपके आरसी पर भी जीवीडब्ल्यू की वैल्यू होती है, उसे भी आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्रीमियम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अब हम यहाँ पर आपके फायदे की बात करते हैं, यानी कि आपको कैशबैक कैसे मिलेगा और ज्यादा कैशबैक कैसे मिल सकता है। तो उसके लिए गाइज आपने क्या देखना है, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है ना इनके नीचे यहाँ पर आपको एक्टिविटी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे केस में आप साइड में देख पा रहे होंगे यूनिवर्सल सोम्पो 425 एक्टिविटी पॉइंट दिखा रहा है, नेशनल इंश्योरेंस 800 पॉइंट दिखा रहा है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 929 पॉइंट दिखा रहा है, श्री राम जनरल इंश्योरेंस 786 पॉइंट दिखा रहा है। तो इन एक्टिविटी पॉइंट्स का मतलब क्या है, तो गाइस एक चीज को समझो, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एक्टिविटी पॉइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपकी कैशबैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 929 पॉइंट दे रहा है, जो कि बाकी पॉइंट से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सोम्पो 425 पॉइंट दे रहा है और श्री राम जनरल मेरे को 786 पॉइंट दे रहा है और नेशनल इंश्योरेंस भी मेरे को यहाँ पे 800 पॉइंट दे रहा है, बट ज्यादा पॉइंट मुझे यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस दे रहा है। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सिलेक्ट करूंगा। बट हाँ गाइस आप देख लेना कि आपको कौन सी कंपनी वहां पे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। अब ये नहीं कि आपको भी वहां पे यूनाइटेड इंडिया ही ज्यादा पॉइंट्स देगी, हो सकता है कोई दूसरी कंपनी आपको ज्यादा पॉइंट दे रही हो सकता है आपको एसबीआई ज्यादा पॉइंट दे रही हो, तो वो आप देख लेना कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है। और एक्टिविटी पॉइंट्स ज्यादा का ये मतलब नहीं कि आपको वहां पे 929 ही मिलेंगे, हो सकता है कि वहां पर आपको 1000 पॉइंट मिल जाए, 1010 मिल जाए, 1200 पॉइंट मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम सिर्फ आपको वहां पे 500 पॉइंट ही देखने को मिले, इससे ज्यादा कोई एक्टिविटी पॉइंट्स आपको दिखे ही ना। तो ओवरऑल आपने यही चीज देखनी कि कौन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स दे रही है और उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद ऑनर्स फुल नेम। वैसे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपके आरसी पर नाम होगा ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर नहीं आता तो मैन्युअली भी आप इसे एंटर कर सकते हैं। और कई बार आपको क्या यहाँ पे आपके नाम में ना स्टार्स देखने को मिलेंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पीछे कंपनी की तरफ से होता है हाइड करने के लिए। अगर आपका नाम यहाँ पे पूरा आ रहा है और स्टार के बीच में है तो भी इट्स ओके, आपका नाम आगे जाके पूरा आ जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप उसे रैंडमली भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, आपका एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आ जाएगी, सिटी कौन सी है, पिन कोड भर लेंगे। इसके बाद डिस्क्लेमर पर टिक मार्क करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे और नॉमिनी में आप घर के किसी फैमिली मेंबर को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम, सिलेक्ट नॉमिनी रिलेशन, आपका उस नॉमिनी से क्या रिलेशन है, सिलेक्ट नॉमिनी एज, जो आप यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर रहे हैं उसकी एज क्या है, ये डिटेल्स भर के नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पे व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसी नंबर, प्रीवियस पॉलिसी नंबर। अब देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी नंबर आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी का पता था तो मैंने वहां पे एंटर कर दिया। बट हाँ अगर इन केस में मैंने यस करा होता स्टार्टिंग वाले में तो मुझे यहाँ पे शो ना होता, सिर्फ मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसी नंबर शो होता, और ये जो सा डाटा है ना आपका ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, क्या आपके व्हीकल पर कोई लोन चल रहा है, अगर तो चल रहा है यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी या कौन से बैंक से लोन लिया है वो भरेंगे, और उस कंपनी का एड्रेस क्या है वो भर देंगे, दैट्स इट। बट अगर कोई लोन आपका नहीं चल रहा तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले तो अपना पैन नंबर भरेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पैन वेरिफिकेशन डन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर आईडी नंबर, आपके आधार कार्ड के जो से लास्ट के 4 डिजिट होंगे ना उसे भरेंगे। अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड का जो सा फ्रंट पेज होगा उसे अपलोड करेंगे।
अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, आपके आधार कार्ड की जो सी बैक साइड होगी ना उसे अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर सेव पर क्लिक करेंगे। सो फाइनली गाइस हमारी केवाईसी सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी पेमेंट समरी आएगी और आपकी व्हीकल की डिटेल्स आएंगी, एक बार उसे चेक कर लेंगे। इसके बाद पे सिक्योरली के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट। इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई से कर देते हैं। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट यूपीआई गूगल पे से कर दी, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे होंगे 17,176 पे। एंड गाइस जैसे हमने यहाँ पर इनकी पेमेंट करी, पेमेंट करने के 5 मिनट बाद ही हमें यहाँ पे 8,362 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया, जैसे कि अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे। यानी कि ये पॉलिसी हमें पड़ गई 8,814 रुपए की, क्योंकि 17,176 रुपए तो हमने यहाँ पर इनको पे करे और 8,362 रुपए का हमें यहाँ पे कैशबैक आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन बैठी 8,814 रुपए। तो देखा गाइस कितना आसान है यहाँ पे इंश्योरेंस बाय करना। 5 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से कोई भी इंश्योरेंस यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, वो भी कैशबैक के साथ। एंड गाइस अगर हम यहाँ पे कैशबैक के अमाउंट की बात करें तो मुझे तो यहाँ पे 8,362 रुपए का मिला है। अब ये नहीं कि आपको भी यहाँ पे सेम अमाउंट मिलेगी, हो सकता है कि यहाँ पर आपको इससे ज्यादा कैशबैक मिल जाए, या ये भी हो सकता है यहाँ पर आपको इससे थोड़ा कम कैशबैक मिले। यानी कि इसकी कोई यहाँ पे फिक्स अमाउंट नहीं रहेगी। एंड इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कई बार कुछ लोग को कई बार यहाँ पे कैशबैक मिलता भी नहीं है, यानी कि कैशबैक की यहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं। पर हाँ, अगर आप यहाँ पे कैशबैक के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, जोन सी कंपनी आपको सबसे ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट्स देगी ना, उसी कंपनी को ही यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपके कैशबैक के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी गाइस जैसे अब यहाँ पर इनके पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के 2 मिनट बाद ही आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है, जिसके बाद आप किसी भी लोकल कैफे से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पर हाँ, अगर आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते तब भी नो प्रॉब्लम, जो आपके मोबाइल फोन में इसकी पीडीएफ रहेगी वो भी आपकी वैलिड रहने वाली है। सो इंश्योरेंस बाय करने के लिए गाइस आप भी अभी जाइए safepolicy.in में और अपनी इंश्योरेंस परचेज करिए। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।